एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में शिफा द एक्सप्लोरर। तो आज मैं आप लोग को JEE के बारे में बताने वाली हूँ कि JEE कैसा एग्ज़ाम है और इसका क्या क्या पैटर्न होता है। मतलब सब चीज़ इन डिटेल इन डेप्थ में हर एक चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले JEE का फुल फॉर्म के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर इसका एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो JEE जो एग्ज़ाम होता है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर हमने ये चीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं तो हम लोग अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, जैसे कि IIT NIT ऐसे ऐसे कुछ जो कॉलेज है टॉप क्लास के, उसमें हम लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं इस JEE एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद। तो चलिए अब समझते हैं JEE के हर एक कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, जो JEE होता है उसके दो स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले JEE मेंस एंड JEE एडवांस। तो जो JEE मेंस होता है उसके बारे में समझते हैं। अगर सबसे पहले अगर JEE का बात किया जाए तो कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इसको जानना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो जहाँ तक अगर हमें JEE के बारे में जानने की बात किया जाए तो जो JEE है उसके लिए सबसे पहले कंपलसरी है कि उनका जो स्ट्रीम होना चाहिए वो मैथ होना चाहिए, यानी कि PCM होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश भी होना ज़रूरी है। और साथ साथ इसमें जो 12th बोर्ड है इसमें इनका जो परसेंटेज इसमें रिक्वायरमेंट है वो 75% इसमें बिल्कुल ही ज़्यादा नीड है। अगर आपका इतना आता है तो फिर आप एलिजिबल हो उस एग्ज़ाम को देने के लिए, अन्यथा नहीं। तो यहाँ तो हमने एलिजिबिलिटी के बारे में जान गए। अब आगे समझते हैं कि इसके जो एग्ज़ाम इसके दो स्टेजेस है तो उस स्टेजेस में क्या क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ इन डेप्थ में समझते हैं और जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जो JEE मेंस के बारे में समझा जाए तो इसका जो अटेम्प्ट होता है वो हम लोग 2 बार दे सकते हैं, एक जनवरी में एक अप्रैल में, जो कि आप दोनों आप दे। तो इसके एग्ज़ाम को हमने निकालने के बाद हम लोग को कैसे कैसे कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे कि हम लोग को NIT हो गया, फिर IIT ऐसे IIT GFTI ये सब कुछ हम लोग को कॉलेजेस मिलते हैं टॉप के। अगर JEE की बात किया जाए तो ये एग्ज़ाम अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग BTech की तैयारी करते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग की, जो कि ये 4 ईयर का होता है। और एक बात मैं बता दूँ, बहुत से ऐसे मतलब क्या बोलते कॉलेजेस है कि जहाँ पे आपका JEE मतलब मानता है, उसके परसेंटेज के बेसिस पे, उसका आपने कितना मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको वहाँ एडमिशन होता है। जैसे कि जामिया हो गया और भी बहुत सारे, और कोई ऐसे जो है यूनिवर्सिटी जहाँ पे JEE का कोई डिमांड नहीं होता, जैसे कि MU है, वहाँ पे उनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और आप वो एग्ज़ाम को देकर आप उसमें अपना दाखिला करवा सकते हो। बट अगर इन केस अगर बात किया जाए जहाँ पे JEE का डिमांड है तो वहाँ पे आपको अपना JEE स्कोर करना पड़ेगा। आप जितना रैंक लाएंगे उस हिसाब से आपको उतना टॉप क्लासेस के कॉलेजेस मिलेगा। तो ये जो होता है हम लोग JEE मेंस के बारे में समझ गए। अब इसके बाद का जो स्टेज होता है वो JEE एडवांस होता है। अगर JEE मेंस हम लोग अच्छे क्लियर कर लिए और हमारा कट ऑफ अच्छा हुआ तो फिर हम लोग JEE एडवांस में बैठ सकते हैं। और JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो एज़ कम्पेयर टू JEE मेंस वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसके मुकाबले। साथ साथ जो JEE एडवांस है इसको हमने निकालने के बाद IIT जैसे कॉलेजेस हम लोग को मिलता है, जहाँ पे पैकेज हाई लेवल का भी लगता है वहाँ पे। तो जैसे कि JEE एडवांस के बारे में जानते हैं तो उसका जो कंडक्टिव बॉडी है वो ऑल IITs हैं, जैसे कि इसको जो कंडक्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं JEE एडवांस के बारे में कि ये क्या है। तो अगर सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात किया जाए तो JEE एडवांस जो है उसको हमने निकालने के बाद IIT जैसे हम लोगों को कॉलेजेस मिलते हैं, IIT हम लोग को मिलता है टॉप कॉलेजेस। और साथ साथ ये जो एग्ज़ाम में वही लोग बैठ पाते हैं जो कि JEE मेंस को क्रैक किए हुए रहते हैं। इसका कट ऑफ जाता है, उसके बाद हम लोग इस एग्ज़ाम में
एलिजिबल होते हैं देने के लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग जेई एडवांस की बात किया जाए तो इसका जो कंडक्टिव बॉडी जो इसको कंडक्ट करता है वो है ओल्ड IIT, जो कि कुछ 7 हैं बहुत ज़्यादा पुराने IITs, वो इस चीज़ को कंडक्ट करते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल की बात किया जाए तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल वो काफ़ी हाई होता है। एग्ज़ाम मोड वही से CBT। और एग्ज़ाम पैटर्न का बात किया जाए तो इसका 2 पेपर होता है जेई एडवांस का, जो कि दोनों 3 आवर्स का होता है। साथ साथ टोटल मार्क्स का कहा जाए तो 340 या 370 के बीच में ही हमेशा रहता है। ड्यूरेशन का कहा जाए तो टोटल में आकर 600 हो गया। अब जो जेई मेंस है वहाँ के अगर हम लोग कैंडिडेट का बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 लाख पॉइंट समथिंग है और टोटल सीट्स इन NIT है 24,229 और इन जेई एडवांस टोटल नंबर स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस तो 2,50,000 और टोटल नंबर ऑफ सीट इन IIT 17,500। तो हमने एलिजिबिलिटी के बारे में तो समझ ही गए कि क्या है क्राइटेरिया और क्या नहीं है। तो आज का टॉपिक मेरा यही था गाइस, जो कि मैं आपको JEE के बारे में सारा चीज़ बताई हूँ इन डिटेल। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।